हाँ जी, आज हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। देखो, जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसी तरह से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। बस डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल चार्ज है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं हम लोग बी फील्ड। बी फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करने के लिए दो चीजें यूज होती हैं। पहला एक करंट कैरिंग वायर, कोई भी एक करंट कैरिंग वायर है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आता है। द सेकंड वन इज मैग्नेट। ये दो चीजें हैं जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकती हैं। तो पहला जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ बी करंट, फील्ड मतलब सर, ठीक है, वो करंट की वजह से। बी फॉर मैग्नेटिक, ये कहेंगे करंट कैरिंग वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और उसका इफेक्ट्स। इफेक्ट्स बोले तो मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज होगा, कोई करंट कैरिंग वायर होगा, उस पर फोर्स क्या लगेगा, टॉर्क क्या लगेगा, ऑल रिलेटेड स्टफ, ठीक है। सभी कुछ उससे रिलेटेड जितने भी चीजें हैं। काफी तरह का कंफ्यूजन नहीं है। तो देखो, इसमें हम लोग दो पार्ट पढ़ते हैं। पहला, ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आया, कैसे आया, अलग अलग वायर्स का डायग्राम होगा, उसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना। एक मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन जिसको कह सकते हो। सेकंड, उसका इफेक्ट। पहले से मैग्नेटिक फील्ड है, वहां पे चार्ज है, उस पर फोर्स कितना लगेगा, टॉर्क कितना लगेगा, वायर पे फोर्स कितना लगेगा, उसका इफेक्ट। दो पार्ट। तो सबसे पहला पार्ट देखते हैं हम लोग, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो वीडियो थोड़ा लैग कर रहा है। नहीं सर, ठीक है सर। ठीक है सर। सर ठीक है सर। आवाज कम आ रही है काफी। माइक थोड़ा मुंह के नजदीक लाइए ना सर। माइक का जगह तो ठीक है, ठीक है बेटा, वो तो रोज का सिस्टम है। थोड़ा और ऊपर कीजिए। सर आवाज तो लेकिन ठीक ही आ रहा है। ठीक है सर, चलिए शुरू कीजिए, काम चलाना है सर। ठीक है। ऑफ द फील्ड, ठीक है। देखो, एक क्लास 10 का एक्सपेरिमेंट, एक वायर है जिसमें करंट फ्लो किया। इस वायर को एक पेपर पे डाल दिया, मतलब पेपर प्लेन शीट ऐसे रखा गया, बीच में करंट कैरिंग वायर डाल दिया और इसके पूरे सरफेस पे आयरन फिलिंग्स, लोहे का आयरन फिलिंग्स भर दिया। तो ये जो आयरन फिलिंग्स है वो सर्कुलर फॉर्म में बन जाता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर फॉर्म। तो यहाँ से कंक्लूजन ये निकलता था कि करंट कैरिंग वायर जो स्ट्रेट लाइन है, इसकी वजह से सर्कुलर फॉर्म में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। इससे ये कंक्लूजन आता है, ठीक है। अब देखो, मैग्नेटिक फील्ड तो आ गया, ठीक, वायर की वजह से, लेकिन इसका वैल्यू कितना होगा, कौन से डायरेक्शन में होगा, ये सब बताने के लिए एक लॉ है जो कहलाता है बायो-सवार्ट्स लॉ। ये कहलाता है बायो-सवार्ट्स लॉ। एक्सक्यूज मी सर, सर आवाज ज्यादा क्लियर नहीं है। यस सर, क्लियर है। बायो-सवार्ट्स लॉ, ठीक है। दो साइंटिस्ट के टाइटल नेम्स थे। इन लोगों ने बोला क्या कि कोई भी एक वायर है जिसपे करंट फ्लो किया, करंट आई, इसका एक छोटा सा पार्ट सेलेक्ट करना है,
ठीक है, इस छोटे पार्ट की वजह से एक पॉइंट P चुनेंगे, डिस्टेंस स्मॉल आर पे, एंगल थीटा पे। तो पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड जो मिलेगा उसका फॉर्मूला इन्होंने दिया। ठीक है, तो ये जो स्मॉल पार्ट चुनते हैं इसका एक लेंथ भी बताया गया dl। तो पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बताया गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। कोई डेरिवेशन नहीं, ऐसा फॉर्मूला उसने दिया तो हम लोग मानेंगे कैसा ही है, रिजल्ट सब सही मिलता है इससे, डेरिवेशन नहीं। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, कुछ टर्म्स उन्होंने बताया। ठीक है, तो पहले हम लोग टर्म्स देख लेते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं। तो जैसे पहला टर्म था IDL, उन्होंने बताया IDL का नाम कहलाएगा करंट एलिमेंट। आइडियल इज अ करंट एलिमेंट, नाम है। करंट एलिमेंट बेसिकली है क्या, करंट का वैल्यू। ठीक है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन dl का जो डायरेक्शन है, dl का डायरेक्शन वही होगा जो करंट का होगा। इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी जिसका डायरेक्शन जो करंट का डायरेक्शन है सेम वही। ठीक, हाँ। अगला टर्म म्यू नॉट, इसका नाम बताया गया मैग्नेटिक permeability in vacuum। मैग्नेटिक permeability in vacuum। ठीक है, देखो जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में याद कीजिए एक इप्सिलॉन नॉट लेते थे, 1/4 का इप्सिलॉन नॉट होता है Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट था, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस या वैक्यूम। तो बेसिकली बाद में इन्वेस्टिगेट करके पता चला था, शुरुआत में नहीं, शुरुआत में बोले थे कांस्टेंट है, बाद में पता चला था कि परमिटिविटी जो इप्सिलॉन नॉट है और मीडियम में इप्सिलॉन हो जाता है, वो क्या बताता है, कोई भी मीडियम अगर डाल दिया जाए तो मीडियम उसके कितने पोर्शन को पास थ्रू होने देता है। मतलब सपोज एक मीडियम है, ये हो गया एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट जो बाहर से अप्लाई किया गया, तो पता चला मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बदल गया। क्यों, क्योंकि मीडियम में कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे जिसकी वजह से कुछ नया इंड्यूस चार्जेस आया होगा। ठीक है, और कितना ज्यादा बदलेगा दैट इज डिसाइडेड बाय द टर्म इप्सिलॉन, मीडियम के अकॉर्डिंग। और कई बार हम लोग इसमें इप्सिलॉन का फॉर्मूला लिखते थे इप्सिलॉन नॉट इनटू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कुछ याद आएगा इसी तरह से। और ये इप्सिलॉन नॉट क्या था, वैक्यूम वाला इफेक्ट, मीडियम में आएगा तो मीडियम का प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सेम टाइप से एक मटेरियल है, बाहर में आपने एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया बी नॉट, लेकिन अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बदल गया। ठीक है, तो ये वैक्यूम में जो मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट होगा वो म्यू नॉट से पता चलेगा। मीडियम में जो होगा दैट विल बी डिसाइडेड बाय म्यू, मैग्नेटिक परमिटिविटी इन मीडियम बढ़ेगा घटेगा वो मटेरियल का प्रॉपर्टी डिसाइड करता है। ठीक है, मतलब इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन मीडियम डिसाइडेड बाय द म्यू, मैग्नेटिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम। वही वैक्यूम में जो कांस्टेंट इफेक्ट होगा दैट इज म्यू नॉट। ठीक है, और ये जो म्यू नॉट है, इस म्यू नॉट का वैल्यू होता है 4 पाई 10⁻⁻⁷। ठीक है, अब यूनिट देखिए कैसे होता है। मैग्नेटिक फील्ड के लिए यूनिट होता है टेस्ला, टेस्ला। तो टेस्ला इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, म्यू नॉट निकालना था,
तो लिखेंगे आप टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर आर स्क्वायर, डिवीजन में आई फॉर करंट, एम्पियर, डीएल लेंथ मीटर। मीटर। तो यहाँ देखो ये मीटर और मीटर स्क्वायर में एक मीटर कैंसिल हो जाएगा, ये तो यूनिट वेक्टर है, ठीक है। तो फाइनली टेस्ला इंटू मीटर बाय एम्पियर, यूनिट। यूनिट में भी कोई कंफ्यूजन नहीं। अब स्मॉल आर ये कहलाता है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम डीएल। जो डीएल चुनेंगे वहां से इसका पोजीशन वेक्टर। टर्म्स का मीनिंग तो समझ में आया। ये कहलाएगा आर वेक्टर डीएल से पी, ठीक है। चलो, तो आगे प्रोसीड करने से पहले इसको हम लोग मैग्नीट्यूड के फॉर्म में पहले ब्रेक कर लेते हैं और थोड़ा मोड़ा देख लेते हैं चेंजेस क्या हो सकता है। देखो, इसी को हम लोग यहाँ फिर से चेंज कर रहे हैं यूनिट वेक्टर को। बाय डेफिनेशन इट्स अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू म्यू नॉट आई डी एल आर वेक्टर, ये 4 पाई, देखो वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड, आर स्क्वायर पहले से एक और आर आएगा तो क्यू, ठीक है। अब उसके बाद यहां देखो, यहां पे देखो दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन में क्रॉस प्रोडक्ट है, तो फॉर्मूला जगह याद कीजिए, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को क्या बी क्रॉस ए लिख सकते हैं? ए क्रॉस बी को क्या हम लोग बी क्रॉस ए लिख सकते हैं? सर माइनस साइन लगाना होगा। सर माइनस होगा। माइनस साइन लगता है क्योंकि डायरेक्शन उसके अकॉर्डिंग बदल जाता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे पोजीशन बदल देते हैं, आर वेक्टर बनाते हैं क्रॉस आईडीएल, तो यहाँ एक माइनस साइन लगेगा आर क्यू, ठीक है ना। अब देखो एक और, अगर हम लोग इस वेक्टर की जगह मैग्नीट्यूड चुनते हैं तो ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड चुनेंगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू डी एल अपॉन आर स्क्वायर, साथ में क्या हो जाएगा साइन थीटा एक, देखो ऐसे, इसमें से आइडियल आर कैप यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 इंटू साइन थीटा, आइडियल 1 इंटू साइन थीटा, तो आइडियल साइन थीटा। थीटा कौन सा एंगल है? डीएल आर वेक्टर के बीच का। थीटा इज द एंगल बिटवीन डीएल एंड आर वेक्टर। चलो, तो देखो हम लोग मेथड जो मैग्नेटिक फील्ड का निकालने के लिए फॉर्मूला यही यूज करने वाले हैं, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग डायरेक्शन। तो देखो डायरेक्शन बताने के लिए हम लोग सबसे बढ़िया है कि राइट हैंड थंब रूल यूज करो। राइट हैंड मेथड, जिस डायरेक्शन में करंट है हाथ के फिंगर्स उधर ही, करंट के डायरेक्शन में हाथ के फिंगर्स, जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है हाथ का फेस उस डायरेक्शन में, जिधर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है हाथ का फेस उधर, ठीक। और अंगूठा होगा, परपेंडिकुलर ही भाग होता है ना, अंगूठा होगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो ये करंट कैरिंग वायर, करंट ऐसे, राइट हैंड फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ऐसे। तो आप हाथ को ऐसे भी रख सकते हो, फिंगर्स ऊपर की ओर होना चाहिए, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हो,
इधर भी आप अपने साइड भी दिखा सकते हैं, पॉसिबिलिटीज आगे हैं। ऐसे लेके आप हाथ को ऊपर दिखाते हुए फिंगर्स को कैसे भी आप घुमा सकते हो, ठीक। अब दूसरा, वैल्यू निकालने के लिए जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है, सपोज वो आपका भक्त है, आपको उसे आशीर्वाद देना है, तो आशीर्वाद देने के लिए हाथ का ये वाला फेस होना चाहिए उसकी ओर ना, जिस पॉइंट को आशीर्वाद देना हाथ का फेस उसकी ओर, ठीक है। फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट, हाथ का फेस उस आदमी की ओर जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, सच दैट यू आर गिविंग ब्लेसिंग्स। अंगूठा डायरेक्शन, करंट ऊपर, हाथ ऐसे, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो हाथ का फेस ऐसे, आशीर्वाद लेने वाला पॉइंट। अंगूठा कहाँ है? इनसाइड, तो मैग्नेटिक फील्ड भी यहां मिलेगा इनसाइड, ठीक है। अब 3 डायमेंशन में अलग अलग सिचुएशन। करंट कैरिंग वायर, ऊपर जाएगा करंट, ठीक है। यहां एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, इधर वाले पॉइंट पे फिंगर से ऐसे, पॉइंट यहाँ है तो हाथ का फेस ऐसे होगा ना, आशीर्वाद लेने वाला पॉइंट इधर है। अंगूठा आपकी ओर, एक यहाँ का पॉइंट है, वायर इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, हाथ ऐसे, लेकिन पॉइंट यहाँ है तो आशीर्वाद तो ऐसे देंगे इसको। अंगूठा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, पीछे का पॉइंट है, हाथ ऐसे, आशीर्वाद लेने वाला पॉइंट इधर। अंगूठा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, समझ में आ गया? अब कुछ खास बात, करंट ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड इधर, आर्क वेक्टर ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड का अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड जो एंगल बनाएगा करंट के साथ 90, पोजीशन के साथ भी 90, मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन सर ऑफ करंट एंड पोजीशन वेक्टर। बोलिए। सर मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, एक बार डायरेक्शन वाला फिर से बता दीजिए। ओके, देखिए, जिस डायरेक्शन में करंट है, राइट हैंड फिंगर्स इसी डायरेक्शन में, ऐसे ऐसे कैसे भी घुमा लो, फिंगर्स हमेशा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, जैसे मान लो यहाँ एक पॉइंट पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, तो आपका ये हाथ का फेस होगा उस पॉइंट की ओर, एज इफ आप उसे आशीर्वाद दे रहे हैं, ठीक है। और करंट का डायरेक्शन क्या हो, फिंगर्स तो होना ही है, इस पॉइंट पे निकालना है तो आपका हाथ ऐसे होगा। इस हाथ में देखेंगे अंगूठा किधर है, इधर, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे एक पॉइंट पीछे है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, करंट ऐसे ऊपर जाएगा, पॉइंट यहाँ है तो हाथ का आशीर्वाद ऐसे जाएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ एक पॉइंट पे निकालना है तो राइट हैंड, हाथ का फेस ऐसे ताकि इसे आशीर्वाद मिलेगा। अंगूठा इधर, इधर के पॉइंट पे वायर ऐसा है, आगे के पॉइंट पे, तो राइट हैंड फिंगर्स ऐसे, अब इस पॉइंट पे निकालना है तो हाथ का फेस ऐसे, अंगूठा किधर है, ये होगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरह से हम लोग अलग अलग सिचुएशन पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्शन बताने के लिए हम लोग यही मेथड फॉलो करेंगे, कोई दूसरा मेथड नहीं, ठीक। हाँ, एक स्पेशल केस भी होगा, क्या, अगर मान लो कोई क्लोज्ड है लूप, कुछ करंट फ्लो किया, ठीक है। एक दूसरा मेथड भी काम क्या आता है, क्लोज लूप है या लगभग क्लोज जैसा, ठीक है। तो करंट कौन से डायरेक्शन में घुमा तो देख लेंगे आप, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो जिस डायरेक्शन में घूमेगा राइट हैंड के फिंगर्स को वैसे ही घुमाना है। अंगूठा बताएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जैसे यहाँ पे ऐसे बना दिया गया, सेमी सर्कुलर बना दिया गया, तो आधे में ही करंट फ्लो किया ना, आधे में ही करंट फ्लो किया। आपको सेंटर की पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है, तो appears टू बी क्लोज, लगभग क्लोज जैसा तो होगा ही, आधा भी है तो डायग्राम से पता तो चल जाएगा कैसा क्लोज है। तो
राइट हैंड के फिंगर्स को आप ऐसे ही घुमाएंगे, अंगूठा अंदर, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन समझ में आया? ध्यान क्या रखना है, करंट के पोजीशन के दोनों के परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फील्ड। आर वेक्टर के साथ भी एंगल 90, करंट के साथ भी एंगल 90, दोनों पे एंगल 90 बनता है। सर तो वो ट्रायंगल वाले में क्या डायरेक्शन होगा? करंट कैसे घुमाओ? ऐसे घुमाओ हाथ को, अंगूठा आउटवर्ड होगा। आउटवर्ड। ठीक है सर। तो देखो यहाँ पे हम लोग कुछ केसेस में अप्लाई करके देखते हैं हम लोग कैसे अप्लाई करना है इसको। ठीक है, देखो सबसे पहला केस, सर्कुलर रिंग। सबसे पहला केस एक सर्कुलर रिंग है, ऐसे करंट है इस पे I, सेंटर पे एक पॉइंट है P, रेडियस R, पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। और मिला जुला के अपने पास यही एक फॉर्मूला है जिससे मैग्नीट्यूड निकलेगा, और डायरेक्शन के लिए हम लोग अलग से मेहनत करते हैं। चलो देखिए मेथड। तो हम लोग यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना सीखे थे, कंप्लीट वायर के लिए तो नहीं सीखे थे, एक छोटा लेंथ डीएल के लिए सीखे थे। तो यहाँ भी पहले आपको एक छोटा डीएल बनाना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक डीएल बना दिया, ये हो गया आपका पोजीशन वेक्टर। करंट ऊपर है तो डीएल का डायरेक्शन भी ऊपर। तो बताओ पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द पार्ट डीएल, फॉर्मूला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू डीएल साइन थीटा। तो देखो डीएल ऊपर, आर वेक्टर ऐसे, बीच का एंगल 90 साइन 90 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ डीएल की वजह से था, बाकी सभी के लिए ऐसे जोड़ना पड़ेगा। ठीक, जोड़ने का काम इंटीग्रेशन से करवा सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम रहता है इसमें। प्रॉब्लम क्यों होता है? मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए प्रॉब्लम क्या है देखो, अगर मान लो सभी वेक्टर्स एक डायरेक्शन में है तो सिंपल जोड़ना है, जोड़ने के लिए इंटीग्रेशन को आप लगा सकते हो। लेकिन मान लो अगर डायरेक्शन अलग अलग है, मान लो एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो गया, एक इधर हो गया, तब तो आपको कंपोनेंट लेके जोड़ना पड़ेगा ना। डायरेक्शन अलग अलग हुआ तो कंपोनेंट लेके। ठीक, तो ऐसे में सिंपल इंटीग्रेशन लगाने से पहले आपको हमेशा ये देखना पड़ेगा कि इस डीएल की वजह से डायरेक्शन देख लो, बाकी डीएल का भी डायरेक्शन देख लो। सबका डायरेक्शन सेम है तो सिंपल जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए इंटीग्रेशन। अलग अलग डायरेक्शन हुआ तो कंपोनेंट लेंगे, उसके बाद जोड़ने का काम करवाएंगे। गॉट इट? तो यहाँ पे इस पूरे लूप की वजह से डायरेक्शन किधर होना चाहिए? तो सिंपल है ना, करंट फ्लो किया ऐसे, किधर होना चाहिए था? आउटसाइड, आउटवर्ड। तो हर पार्ट का डायरेक्शन आउटवर्ड है, इसलिए सिंपल सबको लेके जोड़ सकते हैं आप। ठीक, तो यहाँ पे सबको जोड़ना है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डीएल, वेरिएबल वही है डीएल। तो ये डीएल सबको लेके जोड़ेंगे तो सरकमफ्रेंस वैल्यू 2 पाई आर। ये पाई पाई जोड़ने की जरूरत नहीं है, 2 है तो यहाँ 4 से 2 कटेगा,
एक स्मॉल आर भी कैंसल, फाइनली म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ये समझ में आया? कंप्लीट सर्कल के लिए एक और कंडीशन बनाते हैं हम लोग। एप्लीकेशन है क्या सर ये? हाँ जी, बायो-सवार्ट्स लॉ कहाँ कहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं, लॉ क्या है वो तो समझ में आ गया। अब बायो-सवार्ट्स लॉ कहीं अप्लाई भी तो करना होगा, ठीक है। तो जहां जहां अप्लाई करना होगा तो पहला एप्लीकेशन ये सर्कुलर रिंग, ठीक है, और इसी में रिंग का ही एक पार्ट कहलाता है, इट्स ए पार्ट ऑफ सर्कल। ये पोर्शन ऑफ सर्कल है, करंट फ्लो के आई, रेडियस आर, ये एंगल थीटा, सेंटर का नाम ओ, मैग्नेटिक फील्ड एट ओ का वैल्यू, ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। कंप्लीट सर्कल ये सर्कल का पार्ट है, मेथड सेम जाएगा, सिर्फ ये डीएल कितना लेंथ कहलाएगा बताओ, डीएल आर थीटा। ये लेंथ आर थीटा, तो बस ये डीएल का वैल्यू 2 पाई आर की जगह आर थीटा डाल देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक। दूसरा मेथड क्या था, देखो कि सर्कल इस पॉइंट पे टोटल कितना एंगल बनाता है, 360। 360। 360। तो जब ये टोटल एंगल 360 है, मतलब तब एंड पे वायर है ना 360, तो 360 एंगल का वायर, 360 वाला वायर ये मैग्नेटिक फील्ड निकालेगा, तो 1 डिग्री वाला वायर थीटा बाई 360 1 बाय 360, थीटा वाला इंटू थीटा, यूनिटरी मेथड। तो ये वैल्यू भी आप लिख सकते हैं म्यू नॉट आई अपॉन 2r इंटू थीटा अपॉन 2 पाई। रेडियन में लेंगे थीटा को तो 2 पाई, डिग्री में लेंगे तो ये डिग्री में 360। फॉर्मूले में कोई दिक्कत है तो बोलिए इसमें। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं ना है, एक बार फिर से देख लो, ये देखो सर वो पार्ट दिख नहीं रहा है बोर्ड का। नहीं दिख रहा, वो फिर से बता दीजिए। नीचे कर देते हैं, ठहर जाओ। म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ठीक है। ये था मैग्नेटिक फील्ड कंप्लीट सर्कल के लिए, मतलब 360 डिग्री के लिए ये मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है। तो 1 डिग्री के लिए डिवाइडेड बाय 360, तो एंगल थीटा के लिए इंटू थीटा, तो फाइनली क्या हो जाएगा इंटू थीटा अपॉन 360। 360 के लिए आप चाहो तो 2 पाई भी यूज कर सकते हैं, रेडियन चुनेंगे तो, अदरवाइज ये 360 तो एंगल को भी डिग्री में लेना पड़ेगा, तो कोई भी पार्ट ऑफ एंगल है उसके लिए ये भी बता सकते हैं, ठीक। तो पहला एप्लीकेशन पार्ट ऑफ सर्कल, सेकेंड, थर्ड, along wire, देखिए करंट फ्लो किया M से N तक, वायर खत्म,
इसके बाद डॉटेड लाइन से एक पॉइंट बनाया गया P, पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड इसी लाइन के अलाउंग, ठीक है। तो बताओ करंट का डायरेक्शन हो जाएगा। ये, आर्क वेक्टर का डायरेक्शन ऐसे, दोनों क्या हो गया पैरेलल, साइन ऑफ थीटा पैरेलल हो गया तो एंगल 0 0, साइन 0 का वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। साइन 0 का वैल्यू 0, कंप्लीट, इक्वल टू 0। कंक्लूजन, अगर कोई स्ट्रेट वायर है, जिस लाइन के अलॉन्ग वायर है उसी लाइन के अलॉन्ग कोई भी पॉइंट हो, आगे हो पीछे हो, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा 0। अलॉन्ग द वायर कोई भी पॉइंट मिलेगा तो उस पॉइंट पे हमेशा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 0 ही आएगा। देखो अभी जो हम लोग फॉर्मूला सब सीखे हैं, ये दो फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूले को हम लोग कुछ सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अप्लाई करके देखते हैं। मतलब कुछ सिचुएशंस होगा जहां पे पार्ट ऑफ सर्कल हो जाएगा और ये वाला पार्ट भी आ सकता है, तो इसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, चलिए पहला, करंट I, सेंटर का नाम O, रेडियस R, पॉइंट O पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू एंड डायरेक्शन। कितना आएगा बताओ, थीटा का वैल्यू u0I/4r 2 पाई या पाई 180 ना, पाई डालेंगे ये पाई कट जाएगा तो 2 और 2 मिलके 4, म्यू नॉट I अपॉन 4r। डायरेक्शन, पार्ट ऑफ सर्कल outward क्लोज टाइप का, above the plane आउटसाइड, आउटसाइड। सिंबल बताते हैं डॉट फॉर आउटसाइड एंड क्रॉस फॉर इनटू। मैग्नेटिक फील्ड एट O, 4 के बदले 6 हो जाएगा। तो यहाँ देखो कितना एंगल है 270, u0/8 3 by 8 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, ठीक है। तो ये 3 हो जाएगा, ये 2 नीचे पहले से था, ये 2 पहले से था, एक और 2 आएगा, 8 पहले वैल्यू ही लिख लेते हैं। देखो म्यू नॉट I अपॉन 2r, 3 पाई बाई 2 अपॉन 2 पाई, पाई पाई कैंसल, डिवीजन में 2 2 2 8, 3 अपॉन 8, म्यू नॉट I अपॉन r। डायरेक्शन inside ऐसे घुमाना, इनटू, नंबर 3। अच्छा एक सिंपल वाला भी बता दो, पॉइंट O करंट ऐसे, u0I/8 एंगल 90 बनेगा। कितना आएगा, नीचे 8 आएगा सिर्फ नीचे 8 आ जाएगा, u0I/8 आ
म्यू नॉट आई अपॉन 2r पाई बाय 2 अपॉन 2 पाई, कैंसिल 2 2 2 8, म्यू नॉट आई अपॉन 8r, फोर्थ नंबर। सेंटर का नाम O, करंट I, लेंथ A, लेंथ B, पॉइंट O पे मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट वायर कंटिन्यूअस है, कहीं पे ब्रेक भी है इसमें। ना कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस, ये ज्वाइंट है, बीच में डॉटेड है, डायमीटर जो ये दिखाया गया ये डॉटेड है। म्यू नॉट आई बाय 4a प्लस म्यू नॉट आई बाय 4a प्लस b। सर्कल है ना, म्यू नॉट आई अपॉन 4r, इसके अकॉर्डिंग दोनों का ऐड हो जाएगा। बिल्कुल, म्यू नॉट आई अपॉन 4। चलो रेडियस, पहले वाले का रेडियस a, 1 अपॉन a, दूसरे वाले का रेडियस a प्लस b, a प्लस b। अब ये ऐड होगा यहाँ माइनस, डिपेंड करता है डायरेक्शन सेम है कि नहीं। ये देखो ये कंप्लीट लूप बनेगा, ठीक है, सब तो एक ही सेंस में घुमा, डायरेक्शन इनसाइड, सबका डायरेक्शन सेम है तो ऐड, और इनसाइड के लिए क्रॉस। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O। कुछ कंफ्यूजन है तो बोलेंगे आप। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O, सेमी सर्कल, ये फॉर्मूला। सर क्वेश्चन, वो पिछले वाले क्वेश्चन में आप 2 सेमी सर्कल का ये कंसिडर किए थे, लेकिन सर जो साइड में जो कनेक्ट कर रहा था जो छोटा छोटा वायर, तो सर उसका मैग्नेटिक वाला स्ट्रेट लाइन नहीं था, तो 0 हो जाएगा। 0 होगा ना उसका। म्यू नॉट बाय 8, म्यू नॉट आई बाय 8। यस सर, म्यू नॉट आई बाय 8 है। चेक कर लेते हैं। चलो यहाँ देखो, ये देखो ये छोटा सर्कल, म्यू नॉट आई अपॉन 4, छोटे वाले का रेडियस r, ठीक है, छोटे वाले का रेडियस r ना। दूसरा लेंगे बड़ा वाला, तो बड़े वाले का रेडियस कितना हो जाएगा, r प्लस r, बड़े वाले का रेडियस 2r, ठीक है। अब देखो इसमें डायरेक्शन देखना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग, प्लस माइनस। तो देखो छोटे वाले में ऐसे घुमा इनटू, तो इनसाइड को प्लस लेते हैं तो आउटसाइड को माइनस। तो ये सेकंड पार्ट देखो, आउटसाइड, तो सेकंड वाले को माइनस, और हम लोग प्लस किसे माने थे, इनसाइड को, और जिसे प्लस माने थे उसके लिए डायरेक्शन, जिसे आप प्लस मानेंगे उसके लिए डायरेक्शन, ठीक है। तो प्लस किसे माने थे हम लोग, अंदर को, तो डायरेक्शन इनसाइड ही दिखाएंगे। तो सॉल्व करने पे म्यू नॉट आई अपॉन 8r इनसाइड, देखिए
नेक्स्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एंड जेड, 3 एक्सिस होगा। देखिए करंट आई, मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट ओ पे निकालेंगे। ये 3 डायमेंशन में हो गया। आंसर में आई कैप, जे कैप या के कैप के फॉर्म में आंसर आना चाहिए, ताकि डायरेक्शन भी इन्वॉल्व हो जाए। अच्छा, इसमें ये कंफ्यूजन नहीं ना है इस वाले पार्ट का क्या, क्योंकि इसको बढ़ाएंगे तो ये पॉइंट ओके हो जाएगा, तो इसकी वजह से 0 अगेन। सर उसका डायरेक्शन क्या दिया है? सर डायरेक्शन क्या दिया है ऊपर वाले का? एक्स एक्सिस, ये वाला नहीं सर, ऊपर वाला क्वेश्चन जो बताया ना उसका। हम लोग इस छोटे वाले को प्लस बनाए थे, तो छोटे वाले का डायरेक्शन किधर था, अंदर, तो जिसको आप प्लस बनाए हैं वही डायरेक्शन आंसर में। आउटसाइड वाला क्या था, बड़ा वाला बाहर था, तो बाहर वाले को माइनस कर दिए, तो जिसे आप प्लस चुनेंगे आंसर में वही डायरेक्शन। इसमें एक्सिस समझ में आ गया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो देख के क्या लगा बताओ, ये वाला तो सेमी सर्कल है, कौन से प्लेन में, एक्स वाई एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट, तो प्लेन का नाम एक्स वाई, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड सेमी सर्कल है, तो फॉर्मूला यूनिट आई बाय 4r माइनस के कैप माइनस जे कैप। म्यू नॉट आई अपॉन 4r, ठीक है। चलो अब डायरेक्शन चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं आपका सही हुआ या गलत। तो देखो यहाँ की वजह से डायरेक्शन किधर जाएगा, अंदर, और आउटसाइड का नाम जेड एक्सिस है, तो इनसाइड का नाम माइनस माइनस। डायरेक्शन पहले समझ में आया। चलो नेक्स्ट वन देखो, ये भी सेमी सर्कल जैसा ही दिख रहा है। तो सेमी सर्कल में इस वाले में प्लेन कौन सा है, एक्स कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट एंड एक्स कोऑर्डिनेट। प्लेन का नाम एक्स जेड, तो परपेंडिकुलर टू प्लेन या तो प्लस वाई या माइनस वाई। तो करंट जो जा रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर फिंगर्स घुमाएंगे तो अंदर की होगी, अंदर मतलब कौन सा होगा बताओ, प्लस वाई की हो जाएगा कि माइनस वाई की हो जाएगा, माइनस। यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम क्या होता है कि यहाँ पे तो आप हाथ घुमा देंगे, कुछ नीचे की एंगल पे जाता हुआ दिखेगा, लेकिन वाई तो ऊपर और वर्टिकल डाउन था ना, हाथ तो फिंगर तो वैसे एग्जैक्टली नहीं जाएगा, ठीक है। वैसा इसलिए होता है क्योंकि हम लोग यहाँ जो दिखाते हैं उसके अकॉर्डिंग जो कर रहे हैं वो एक्चुअली सही है ही नहीं। ऐसे दिखाने का मीनिंग क्या होता है कि जेड एक्सिस जो है ये बाहर में है, और ये जो डायग्राम बनाया गया है ये वायर ऐसे है, ये वायर यहाँ से इस टाइप से, वायर समझ में आया कैसा है, यहां से निकलेगा ऐसे घूमते हुए गया, तो ये डायरेक्शन होने की वजह से किधर होगा, नीचे, नीचे ना, नीचे मतलब वाई है तो माइनस वाई, ठीक। अब यहाँ पे एग्जैक्टली आप वैसा नहीं कर पाएंगे, तो आपको अंदाज लगाना पड़ेगा। अंदाज कैसे, सबसे पहले प्लेन पहचानो कौन सा है, एक्स जेड प्लेन, परपेंडिकुलर मतलब प्लस वाई या फिर माइनस वाई। तो जिस डायरेक्शन में करंट घुमा उस डायरेक्शन में हाथ किया तो थोड़ा नीचे की हो गया, तो नीचे की और डायरेक्शन आपका कौन सा, प्लस वाई की हो जाएगा या माइनस वाई की होगी,
बस ये देखना पड़ेगा। ऊपर होता तो पॉजिटिव वाई, नीचे की ओर है किसी एंगल पे भी तो भी मानेंगे नेगेटिव वाई। So it is minus j cap। नेक्स्ट फिर से वैसा ही 3 डायमेंशन में, x y z एक्सिस। current is I, radius r, point O, magnetic field at point O। कुछ कंफ्यूजन है तो बोलिए। mu naught I by 8 r I cap plus j cap plus k cap। फिर से बोलिए। mu naught I by 8 r I cap plus j cap plus k cap। यस सर। यस सर। क्वार्टर क्वार्टर सर्कल है ना, तो म्यू नॉट आई अपॉन 8 आर तो होगा ही। ठीक है, अब बस डायरेक्शन देखना है, तीनों क्वार्टर का प्लेन के अकॉर्डिंग डायरेक्शन देखते जाना है बस। ये 90 क्वार्टर पार्ट, तो ये फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 8 आर। डायरेक्शन जिसमें देखो x और y एक्सिस है, एक्स वाई प्लेन। डायरेक्शन आउटसाइड मतलब z एक्सिस k कैप। इसमें देखिए y एक्सिस z एक्सिस, y z प्लेन, तो डायरेक्शन या तो पॉजिटिव x या नेगेटिव x। इधर वाला डायरेक्शन जैसा कुछ मिल रहा है ना, तो ये किधर इंडिकेट करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव x या पॉजिटिव x, पॉजिटिव x। कुछ ऐसा है। एक्चुअली में ये है ऐसे, तो एग्जैक्ट मिलेगा ऐसे, डायग्राम में 3D दिखेगा नहीं, ऐसा दिखेगा। तो इसकी वजह से अंदाज थोड़ा सा लगाएंगे तो ये अंगूठा किधर, इस साइड की हो जाएगा या ऐसे पीछे की हो जाएगा, थोड़ा सा अंदाज लगाना होगा बस। राइट साइड की हो जाएगा, थोड़ा सा ऐसे घूम रहा है तो कुछ ऐसे जाएगा। इधर बोले तो आई कैप। और इस वाले में देखो z कोऑर्डिनेट एंड x कोऑर्डिनेट, एक्स जेड प्लेन। तो एक्स जेड प्लेन के लिए पॉजिटिव वाई या निगेटिव वाई, थोड़ा ऊपर की ओर जाएगा है ना, नीचे तो नहीं जाएगा अंगूठा, ऊपर मतलब पॉजिटिव वाई जे कैप।
ओके पॉइंट का नाम ओ, मैग्नेटिक फील्ड एट ओ, ये वैल्यू निकालना है। सर एंगल कितना है? 5/4 45 डिग्री। डायरेक्शन सब में किन्हीं को कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो गई है? आई थिंक। चलो अब देखो यहाँ पार्ट, ये देखो ये पार्ट ऑफ सर्कल है। इस सर्कल वाले पार्ट की वजह से ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन राइट हैंड चुनेंगे, फिंगर्स क्लोज, अंगूठा अंदर, तो इस साइड को पॉजिटिव मान लेते हैं, छोटे वाले की वजह से पॉजिटिव, तो वैल्यू क्या मिलेगा? म्यू नॉट आई अपॉन 16 2r, थीटा का वैल्यू 5/4 अपॉन 2 पाई। ठीक है, पाई पाई कैंसल, डिवीजन में 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16। ठीक है, बाकी टर्म्स पे ध्यान देते हैं। पहले वाले के लिए डायरेक्शन कहाँ था? अंदर, +1। दूसरा देखो ये वाला पार्ट आउटसाइड हो। सर वहाँ आर किस लिए? अच्छा ए सॉरी, रेडियस ए है ना, पहले वाले का रेडियस कितना था? ए ना, ए। ठीक, चलो ये स्ट्रेट लाइन बढ़ाएंगे तो पॉइंट ओ से जाएगा 0। उसके बाद देखो ये पार्ट ऑफ सर्कल, एंगल सेम 45, लेकिन डायरेक्शन आउटवर्ड। आउटवर्ड, तो इनसाइड को प्लस लिए हैं तो आउटसाइड को माइनस। बढ़िया। अब देखो क्या क्या चेंज हुआ, करंट बदला क्या? तो रेडियस भी तो चेंज हो गया। करंट नहीं बदला, सिर्फ बदला क्या? रेडियस। तो रेडियस जो डिवीजन में ए था, नया रेडियस 2a। 2a। ये तो कॉमन निकाला हुआ है, 1/2, 1/2। थर्ड वन, इसकी वजह से फिर से 0, स्ट्रेट लाइन का पार्ट, इसकी वजह से डायरेक्शन इनसाइड तो प्लस, रेडियस 3 होगा, 3a, तो 3 नीचे, ए तो कॉमन बाहर निकाला हुआ है, एंड द लास्ट वन फोर्थ के लिए आउटवर्ड माइनस। सॉल्व कीजिए, नहीं है सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ कितना आएगा। सर, डॉट डॉट जो लिखे हैं वो इन्फिनिटी तक नहीं है। हाँ बेटा फिर से बोलो। वो डॉट डॉट क्यों लिखे हैं?
वो डॉट डॉट तो इन्फिनिटी हो गया ना। नहीं, इतना ही तक। सॉलिड लाइन से जो दिखाएगा वही दिखाएगा अभी, इसी में बता देंगे। इन्फिनिटी जाएगा तो क्या चेंज होगा वो बता देंगे अभी। पहले इसको सिंप्लीफाई कीजिए, कितना आएगा? 7 म्यू नॉट आई बाई 192 म्यू नॉट आई बाय 16 है ना। चलो बता इसको सॉल्व करके। 7/12 7/12। 7/12 7/12। बहुत बढ़िया। चलो अगर ये इन्फिनिटी होता तो ये लेंथ अप टू इन्फिनिटी होता तो बढ़ते जाता 1 - 1/2 + 1/3 - 1/4 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो इस सम का वैल्यू कितना आता है अप टू इन्फिनिटी के लिए? log 2। सम का वैल्यू log 2। साइड में कहीं नोट भी कर लीजिए, ठीक है। फॉर्मूला क्या आता है? 1 ln 1 + x का फॉर्मूला सर ना। ln 1 + x 1 - 1/2 + 1/3 - 1/4 अप टू इन्फिनिटी। अगर ये जोड़ेंगे ये वैल्यू मिलता है log 2 बेस ई, या इसी को हम लोग कहते हैं ln 2। तो अप टू इन्फिनिटी होगा तो म्यू नॉट आई बाय 16a ln 2 हो जाता। सर्कल का पार्ट कैसे अप्लाई होगा सिचुएशन में वो समझ में आ गया? देखो बी फील्ड on axis of circular loop important for the board examination। बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हम लोग एक सर्कुलर लूप चुनेंगे। सर्कल जिसको साइड में ऐसे थोड़ा एंगल पे घुमा कर दिया गया, ये हो गया सेंटर से जाने वाला एक्सिस, ये पॉइंट P, डिस्टेंस x, करंट I, ठीक है। पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू ये निकालना है आपको। पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना है, ठीक। रेडियस गिवन है =r। मिला जुला के फॉर्मूला एक ही अपने पास, बायो-सवार्ट्स लॉ। बायो-सवार्ट्स लॉ अप्लाई करने के लिए एक छोटा डीएल चाहिए था अपने को, क्योंकि बिना डीएल के तो वैल्यू बताता ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ भी आपको एक छोटा सा डीएल लेना पड़ेगा और बायो-सवार्ट्स लॉ को फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। चलो तो पहले से एक छोटा सा डीएल सेलेक्ट कर लेते हैं हम लोग। इस वाले में ये छोटा डीएल सेलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। क्या आप लोग इस वायर को देख के बता सकते हैं कि इसमें करंट कैसा घूम रहा है? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज करंट बाहर आ रहा है या नीचे जा रहा है? क्लॉकवाइज। यस सर, क्लॉकवाइज। नो सर, पोजीशन पे डिटरमाइन करेंगे। एक्चुअली होता है कि ऐसे डायग्राम को देख के आप बताएंगे। यस हर जगह चेंज हो जाएगा, देखेंगे हर वन साइड से देखेंगे तो ये लाइन आपको बाहर दिखेगा, थोड़ा एंगल बदल के देखेंगे तो ये लाइन आपको अंदर दिखेगा। यस सर। दोनों टाइप का व्यू मिलता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग जो एक्चुअल डायरेक्शन बताने के लिए करंट का ऐसे दिखा के आई दिखाने से काम नहीं चलता है, आपको कुछ नोटेशंस यूज करना पड़ेगा। नोटेशन ज्यादा यहाँ यूज करते हैं ऐसे कि इस पॉइंट पे अगर डॉट बना देते हैं तो ये डॉट करंट के लिए है,
मतलब इस पॉइंट पे करंट बाहर आया तो ऑब्वियसली यहाँ क्रॉस बनाना पड़ेगा। इस पॉइंट पे करंट अंदर गया, मतलब करंट यहाँ से ऐसे बाहर आके ऐसे अंदर जा रहा है। ये हो गया, डायरेक्शन समझ में आ गया। अब ये जो छोटा सा डीएल वाला पार्ट सेलेक्ट करे हो, इस डीएल वाले पार्ट की वजह से पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, डीएल वाले पार्ट की वजह से। ठीक है, ये जो डीएल वाले पार्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड के लिए तो एक ही फॉर्मूला था अपने पास, म्यू नॉट आई डीएल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। दिस वाज द बायो-सावर्त लॉ। जो हम लोग को अप्लाई करना है। ठीक है, एक एक टर्म को समझ लेते हैं। म्यू नॉट कांस्टेंट, 4 पाई कांस्टेंट, आई का वैल्यू गिवन, डीएल वो चुन लिए हम लोग, साइन थीटा ढूंढना पड़ेगा एंगल। ठीक है, थीटा कौन सा एंगल होता था, डीएल वेक्टर और पॉइंट पी को ज्वाइन करने के लिए जो एक लाइन बनाएंगे आप, जिस पॉइंट पे निकालना है, दिस इज आर्क वेक्टर। ये होता था ना, डीएल से पॉइंट पी को ज्वाइन करने वाला लाइन। तो थीटा कौन सा एंगल था, डीएल एंड आई के बीच का एंगल। ढूंढो ये कितना है, डीएल किधर, आउटसाइड, आर्क वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऐसे, तो दोनों लाइंस के बीच का एंगल 90 बोथ आर परपेंडिकुलर, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये एंगल थीटा का तो हो गया 90। ठीक, आर्क भी पता चल गया। तो आर्क का वैल्यू चाहो तो आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल भी सकते हो, कैपिटल आर एक्स। तो पाइथागोरस थ्योरम से स्मॉल आर का वैल्यू क्या मिल जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ये भी हो गया, चलो ठीक है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड हम लोग किसकी वजह से निकालेंगे, डीएल। ठीक है, ड्यू टू डीएल मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू डीएल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। वैल्यू पुट कर देते हैं, म्यू नॉट आई इंटू डीएल साइन 91 4 पाई आर स्क्वायर। ये मिलेगा सिर्फ डीएल की वजह से, कोई कंफ्यूजन नहीं। डायरेक्शन एक बार फिर से बता गए, करंट के लिए हम लोग चुने हैं, करंट यहां से बाहर आया, ये अंदर आया, हम लोग खुद से माने लूप ऐसा है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अभी नहीं निकाले, हम निकालेंगे। अब देखो, हम लोग यहाँ जो डायरेक्शन माने हैं, करंट यहाँ से बाहर आया, यहाँ पे अंदर गया, कोई ना कोई तो डायरेक्शन लेना पड़ेगा ना लूप का, उसके अकॉर्डिंग वैल्यू निकालना था। तो हम लोग अपने मन से माने करंट बाहर गया निकला और ये अंदर गया। तो इसमें जो डीएल है, इस डीएल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी का डायरेक्शन, पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा। तो डीएल किधर था पहले बताओ, डीएल किधर होता है, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो यहाँ तो करंट बाहर है, मतलब ये पेन जो है उसको मानेंगे डीएल। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ निकालना है, पॉइंट पी पे। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालने का मेथड क्या था, राइट हैंड चुनेंगे, फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो करंट कहाँ है, बाहर, आउटसाइड, तो हाथ ऐसे, आशीर्वाद लेने वाला पॉइंट कौन सा, पी, पी इधर है, पी इधर है। तो हाथ का फेस ऐसे, अंगूठा ऊपर, डायरेक्शन समझ में आ गया, करंट बाहर, फिंगर्स ऐसे, आशीर्वाद लेने वाला हाथ का फेस पॉइंट पी की ओर, अंगूठा ऐसे ऊपर,
तो मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ मिलेगा वो इस डायरेक्शन में मिलेगा। डायरेक्शन समझ में आया? सर फिर से बताइए ना। देखो मेथड क्या था, अलग से देख लो। जिस डायरेक्शन में करंट गया, राइट हैंड फिंगर्स इस डायरेक्शन में, जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, हाथ का फेस उस पॉइंट की हो ताकि उसको आशीर्वाद देना है। अंगूठा किधर है? आउटसाइड। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ आउटसाइड। इस डायरेक्शन में इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, फिंगर्स ऐसे आशीर्वाद देना है इसको, हाथ का फेस ऐसे, अंगूठा इनसाइड, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन। समझ में आया? सेम मेथड यहाँ, करंट बाहर, राइट हैंड फिंगर्स आउटसाइड, कोई भी ओरिएंटेशन चुन सकते हो, लेकिन हाथ का फेस किधर? पॉइंट पी को आशीर्वाद देने के लिए ऐसे होगा ना, ये हाथ ऐसे है, करंट होगा बाहर तो हाथ को ऐसे बना देंगे। आशीर्वाद लेने वाला पॉइंट कौन सा है? पी इधर है, ऐसे दिखाना पड़ेगा। समझ में आया? अंगूठा जो है परपेंडिकुलर टू आर, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। समझ में आया डायरेक्शन? चलो, अब ये मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है ये तो सिमेट्रिक नहीं लग रहा, एक दूसरा डीएल भी चुनना पड़ेगा। कंफर्म करने के लिए डायरेक्शन कैसा होगा? नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, दूसरा डीएल आप ऐसे चुन लीजिए, ठीक है। सेकेंड वाले डीएल की वजह से डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पे, मेथड भैया, राइट हैंड फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, अंदर, राइट हैंड फिंगर्स इनसाइड की ओर, लेकिन आशीर्वाद लेने वाला पॉइंट कौन सा है? पी। तो हाथ का फेस ऐसे, हाथ का फेस ऐसे पॉइंट पी की ओर, अंगूठा इधर, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। और यहाँ ये एंगल फिर से कितना बनेगा? 90। इसके लिए भी एंगल होता 90। डायरेक्शन समझ में आया? क्योंकि यहाँ सबसे यस इंपॉर्टेंट सर। क्या है? डायरेक्शन। ठीक, अब नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो पी पॉइंट पे जो डीएल की वजह से लेके जोड़ना था, लेकिन दोनों मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अलग है, तो जोड़ेंगे उधर ना जहां ऐड हो जाएगा सब। तो मैग्नेटिक फील्ड को आपको कंपोनेंट वाइज ब्रेक करना पड़ेगा, कंपोनेंट निकालने पड़ेंगे, ठीक है। इस एंगल का नाम बनाते हैं एंगल फाई, बीच वाला एंगल फाई। तो बताओ ये एंगल कितना हो जाएगा? 90। तो ये एंगल 90 माइनस 5, ठीक। अब देखो सिमेट्री के अकॉर्डिंग ये एंगल भी क्या होगा? 5। ये वाला एंगल भी। तो बी का कंपोनेंट अलोंग द एक्सिस क्या कहलाना चाहिए बताओ? बी कॉस 90 माइनस sin 5 साइन 5 हो जाएगा। yes into इट इज बी साइन 5, ठीक है। बी मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से है? डीएल की वजह से। इसका नाम डीएल। बीपी लिखे हैं तो इसका नाम भी बीपी बना देते हैं, ठीक। तो फाइनली
नेट मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बीपी साइन ऑफ पाई सबको लेके जोड़ना है। और यहाँ बीपी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू निकाले थे हम लोग, म्यू नॉट आई डी एल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। इंटीग्रेशन। अब देखो इसमें एक छोटा सा कंफ्यूजन आता है। कंफ्यूजन क्या आता है कि कंपोनेंट सिर्फ आप एक का लेंगे या दोनों का लेके जोड़ेंगे। ठीक है, तो दोनों आप कर सकते हो, एक कंपोनेंट लेके भी जोड़ सकते हैं, दोनों कंपोनेंट लेके भी जोड़ सकते हैं, बस उसके अकॉर्डिंग लिमिट बदल जाता है। कैसे वो समझिए। अगर आप सिर्फ इसका वाला कंपोनेंट लेंगे तो सिर्फ एक सिंगल कहलाएगा बी साइन फाई। बीपी का वैल्यू पुट कर दिए, साइन फाई पुट कर दिए। अब इसमें बताओ वेरिएबल क्या है, कौन सा वैल्यू बदलेगा। म्यू नॉट कांस्टेंट, आई कांस्टेंट, 4 पाई आर। आर इज द डिस्टेंस। थोड़ा सा लॉजिकली सोचो, ये है क्या, एक सर्कल, सेंटर, पॉइंट पी कहाँ है, आउटसाइड। पेन है ना, इस पेन को ऐसे ऐसे रख दिए, पॉइंट यहाँ पे है, और आर वेक्टर कौन सा कहलाएगा, ये वेक्टर है। तो ये ग्रीन पेन और ब्लैक पेन के बीच का एंगल, एंगल सभी जगह सेम आएगा। ठीक, और ये ग्रीन पेन का लेंथ, आर वेक्टर स्मॉल आर, सेम, वो भी सब जगह सेम। तो ये भी कांस्टेंट, एंगल भी कांस्टेंट, बदल कौन का है, डीएल। डीएल। लेंथ का वैल्यू सबसे छोटा 0, सबसे बड़ा लेंथ। अगर आप एक सिंगल बी लेते हैं, बी साइन थीटा आप लेके जैसे यहाँ चुने, तो इस लेंथ को पूरे सर्कल के लिए जोड़ेंगे तो टोटल लेंथ सरकमफ्रेंस 2 पाई आर। ठीक है, लेकिन सेम टाइप से, इसी तरह से, ठीक है, अगर आप दोनों लेते, बी साइन थीटा है, दोनों का बी साइन थीटा, तो क्या हो जाता है यहाँ, पाई आर। पाई आर। बिल्कुल। तो ये दोनों आप एक साथ लिए तो दोनों को लेके घुमाएंगे, इस वाले को जब आप आधा घुमाएंगे तो ये भी तो आधा घूम गया, सर्कल कंप्लीट। ऐसे देखो, ये दोनों है, इसको आप इधर घुमाए, ये इधर आया, इसको आप इधर लाए, ये इधर आया, नीचे ऊपर, इसको नीचे लाएंगे तो ये ऊपर आ गया, तो सर्कल कंप्लीट हो गया ना। तो एक डीएल को कितना घुमाएंगे, आधा। तो अगर डबल लेते हैं, यहाँ पहले से 2 लिखेंगे तो लिमिट पाई आर तक, आंसर में कोई चेंज नहीं। सॉल्व करना है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर डीएल, टोटल लेंथ 2 पाई आर साइन पाई। चलो अब वैल्यू पुट करना है आपको, 2 पाई 4 पाई, 2 बचेगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर साइन फाइव। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर ये लाइन, इस ट्रायंगल में कैपिटल आर अपॉन हाइपोटेनस स्मॉल आर। तो नीचे देखो एक आर स्क्वायर भी है, आर क्यूब। वैल्यू पुट कर देते हैं, आर का वैल्यू तो पता ही है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर क्यूब है, तो रूट में है तो 1/2 पहले से था, तो ये हो जाएगा 3/2। फाइनल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। वैल्यू समझ में आया, डेरिवेशन, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए सिंपल है, देखो
करंट कैसे घूमा, ऐसे घूम रहा है ना, राइट हैंड फिंगर्स ऐसे अलोंग द एक्सिस, उधर की ओर जो हम लोग अभी निकाले भी थे। तो फिंगर्स वाला मेथड ही काम आएगा, मुट्ठी बंद करने वाला मेथड ही। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। इसके बाद इसमें एक और कुछ आता है, इसका ग्राफ कैसा होगा। ये हो गया x, ये हो गया b, ग्राफ कैसे जाएगा, पॉइंट्स ढूंढो। इस पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0। x कोऑर्डिनेट 0, x कोऑर्डिनेट 0 मतलब सेंटर, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल। चेक कर लो, इसको 0 बनाएंगे, आर स्क्वायर पावर 3/2 आर क्यूब आर स्क्वायर, एक आर बचेगा, म्यू नॉट आई बाई 2 आर। सेकेंड, इन्फिनिटी पे x का वैल्यू को इन्फिनिटी बनाओ, तो डिवीजन में इन्फिनिटी है, 1 बाई इन्फिनिटी हो जाएगा। 0। बहुत बढ़िया। थर्ड, x का वैल्यू पीछे माइनस इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी, तो भी स्क्वायर पॉजिटिव, 0। इसमें ग्राफ कैसे जाएगा फिर बताओ, सिमेट्रिसिटी देखेंगे तो ऐसे जाना चाहिए, कुछ लोग ऐसा ही बोलते हैं कि यहाँ पे ग्राफ ऐसे क्यों जाएगा, सिमेट्रिसिटी ही दिखाना है ना, तो ये नीचे से भी तो जा सकता था, ग्रीन वाला लाइन भी तो हो सकता है, सर मैक्सिमा भी तो एक पॉइंट पे ढूंढना पड़ेगा आर वाई रूट तो में कौन सा सही है। उसके लिए सिंपल मेथड है एंगल स्लोप। हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे तो ब्लू लाइन का एंगल कितना है, टेंजेंट 0, ग्रीन लाइन का एंगल लगभग 90, लगभग 90। तो ये जो एंगल बनता है tan थीटा, जिसका नाम कहते हैं स्लोप, स्लोप क्या कहलाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू x, dB अपॉन dx। तो डिफरेंशिएशन अब आप लोग पढ़ चुके हो, नीचे वाला पावर कुछ भी हो, ऊपर में फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करना है ना, तो ऊपर में मल्टीप्लिकेशन में जब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट कीजिएगा तो वैल्यू क्या मिलेगा, 2 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स, यस सर। ठीक है। और इस पॉइंट पे x का वैल्यू 0, तो 2 इंटू एक्स था और 0 मिल गया, तो स्लोप का वैल्यू भी 0। बोले तो tan थीटा dB अपॉन dx, स्लोप का नाम tan थीटा बोलते हैं, 0 मिलेगा, एंगल भी कितना 0, तो 0 एंगल वाला ये है ना, ग्रीन लाइन नहीं। तो वहां से ये कंफर्म होता है कि ग्राफ एक्चुअली में इसी टाइप से जाएगा। डेरिवेशन समझ में आया लास्ट वाले में का, इसमें कोई दिक्कत है तो बोलेंगे। सर ग्राफ फिर से बता दीजिए सर। देखो ग्राफ के लिए कुछ पॉइंट्स होने चाहिए, ऑरिजिन पे x कोऑर्डिनेट 0, 0 x कोऑर्डिनेट 0 होगा मतलब सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू म्यू नॉट आई अपॉन 2r फिक्स पॉजिटिव, ठीक है, ऊपर का पॉइंट हो गया। उसके बाद देखो x का वैल्यू इन्फिनिटी जब जाएगा, तो जैसे ही x का वैल्यू 0 इन्फिनिटी जाएगा तो वैल्यू 0, बहुत बढ़िया, माइनस इन्फिनिटी पे 0। तो पहले पॉइंट सेलेक्ट कर लिए, एक ये पॉइंट होना चाहिए, किधर होना चाहिए, किधर होना चाहिए, और इक्वेशन देखिए क्या लगा, स्ट्रेट लाइन होगा कर्व होगा, कर्व, दो ही यस पॉसिबिलिटी है, या तो ऊपर वाला ऐसे बनाते सिमेट्रिक, या फिर आप ऐसे नीचे वाला बनाते, इसको ऐसे जोड़ देते, इसको ऐसे जोड़ देते, कोई नया पॉसिबिलिटी तो बनता नहीं था। और कौन सा होगा उसमें उसको स्लोप निकाल के डिसाइड करें, एंगल 0 वाला होगा कि एंगल 90 वाला होगा। डिफरेंशिएशन में एक्स स्क्वायर का 2x आता है, x का वैल्यू 0 डालेंगे ऑरिजिन पे, तो स्लोप भी 0, एंगल 0, 0 एंगल वाला ये ऊपर वाला है ब्लू लाइन, उससे कंफर्म हो जाएगा कि ब्लू वाला लाइन वाला ही करना है। कुछ कंफ्यूजन होगा तो बोलिए।
समझ में आया? सर वो लाइन एक्स एक्सिस पे टच करेगा। एसिम्प्टोट्स कहलाता है बेटा वो, एक्स एक्सिस को एग्जैक्टली टच नहीं करता, बोलते हैं उसके पैरेलल हो जाता है, इंफिनिटी पे जाके टच करता है। मैथ्स में कहलाता है वो टर्म्स का नाम एसिम्प्टोट्स। ठीक है, और कहीं दिक्कत है बताओ? अभिनंदन, वो क्लियर हुआ डायरेक्शन ऑफ करंट हम लोग अपने मन से लिए हैं। आउटसाइड, डॉट मतलब आउटसाइड, क्रॉस मतलब इनसाइड, और उसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल गए। कुछ कंफ्यूजन है अभी? नहीं। तो देखो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक और एप्लीकेशन देंगे, स्ट्रेट लाइन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना। ठीक है, उसमें भी बहुत सारे एप्लीकेशन आएंगे, जैसे पार्ट ऑफ सर्कल आया था एकदम वैसा ही बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे नेक्स्ट क्लास में फिर। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलो। सर हम पूछ रहे थे कि सर 2021 सैंपल के लिए सर कौन सा बुक अच्छा रहेगा? एक मिनट बेटा, फिर से बोलो कि कौन से किसके लिए? सर 2021 बोर्ड्स के लिए सर, मतलब बोर्ड्स एग्जाम बोर्ड के लिए। पेपर। चल सुन 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 सुन, अब मेरी बात सुनो। देखो अभी दो टाइप की प्लानिंग चल गई है सीबीएसई में, एक ऑब्जेक्टिव लेना है या नहीं लेना है। ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव हुआ ठीक है, तो एक तो डीपीपी तुम लोग देते हैं, 100% पूरा डीपीपी के बाहर नहीं आएगा, एक डीपीपी कर लेना है। और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो हैं, थ्योरी वाले क्वेश्चंस, ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के लिए 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस के लिए आप ये कर सकते हो, एक बुक आता है ऑल इन वन, अगेन पब्लिकेशन का। सर आप स्कूल एग्जाम के लिए बता रहे हैं? बोर्ड एग्जामिनेशन। ओके सर। ठीक है, मतलब अगर ऑब्जेक्टिव फुल हुआ तो ऑल इन वन पकड़ लेंगे एक, और डीपीपी दोनों कंप्लीट। ठीक, उससे बाहर कुछ भी, दोनों कंप्लीट हो जाएगा। नहीं तो फिर क्या कीजिएगा आप, ऑल इन वन जो मिलता है वो चैप्टर वाइज आता है, ऑल इन वन नहीं, उसमें आता है अरिहंत पब्लिकेशन का एक चैप्टर वाइज सर अरिहंत वाला? अरिहंत पब्लिकेशन का चैप्टर वाइज, ऑल इन वन मत लीजिएगा, चैप्टर वाइज ही यस लीजिएगा। सर, यस सर। वही ले लेंगे, उसी से बना जाएंगे। अगर सब ऑब्जेक्टिव आएगा उसका सारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन बस। अगर ऑब्जेक्टिव नहीं रहा तो उसमें 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो सब, उससे बाहर नहीं पूछता है कुछ। ठीक है, अब बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा हेडेक नहीं लेना बच्चों, हर चैप्टर में आपके 8 से 10 डेरिवेशन है मैक्सिमम, और सभी उन्हीं क्वेश्चंस को घुमा फिरा के लैंग्वेज बदल बदल के पूछता है। ठीक है, और वो लैंग्वेज वाली कहानी आपको तब समझ में आएगी जब वो चैप्टर वाइज वाला जो बताया मैंने ना उसको पढ़ेंगे। तो आप हर साल के बोर्ड का सीक्वेंस वाइज दिया होगा ना, आप हर साल के बोर्ड के क्वेश्चन देखते जाएंगे, टॉपिक वाइज दिया हुआ है, तो पता चला एक ही क्वेश्चन को अलग अलग लैंग्वेज में घुमा फिरा के पूछ रहा है, डिफिकल्ट नहीं रहेगा वो। ठीक है, एनीथिंग एल्स? सर और कॉम्पिटिटिव के लिए बेस्ट पैकेज क्या रहेगा फिजिक्स का? फिर से बोलो बेटा, क्या बोले, किसके लिए? कॉम्पिटिटिव के लिए बेस्ट बुक कौन सा रहेगा सॉल्व करने के लिए? बेटा आपका क्या है, जेई है कि नीट है? मेडिकल है सर। मेडिकल है तो आप दो काम कीजिए, एक तो डीपीपी जो मैं देता हूँ उसको 100% बना जाओ। ठीक है सर। और दूसरा एक एलएन का मॉड्यूल। ठीक है सर। बाकी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और जेई के लिए जो डीपीपी है, जेई मेंस के लिए वो, और जो मॉड्यूल देते हैं उसका ऑब्जेक्टिव, जेई मेंस के लिए। एडवांस के लिए तो आपको सब बनाने पड़ेंगे, एडवांस के लिए जो सब्जेक्टिव है वही बना लोगे। ठीक है, और जो अच्छे क्वेश्चन है वो सब मैं अलग से दे दूंगा, वो सब बना लेंगे आप। डीपीपी बहुत इंपॉर्टेंट है, और मॉड्यूल का अगर आप सारे क्वेश्चंस नहीं बनाते हो कोई प्रॉब्लम नहीं,
लेकिन ऑब्जेक्टिव जितने क्वेश्चंस है मॉड्यूल में वो है ना सिंगल ऑप्शन करेक्ट वाले, एक बार वो बना जाओगे ना तो कंफ्यूजन भी कहीं नहीं रहेगा, दिक्कत कहीं नहीं रहेगी, और बार बार बस उसे रिवाइज करना होगा। ठीक है, एनीथिंग एल्स? सर जो क्वेश्चन बना के भेज दीजिएगा ना, बोले थे। अच्छा तुम्हारा क्वेश्चन था, हाँ। और सर एडवांस का वो भी बोले थे भेज देंगे, कैपेसिटर्स का एडवांस लेवल क्वेश्चन। अच्छा वो, चलो बंसल वाले डीपीपीज में भेज देगा आप लोगों को, ग्रुप में ही डाल देता हूँ मैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग।